अब मैं बोलूं एडजॉर्प्शन होना इसने स्टार्ट कर दिया, एडजॉर्प्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो अब जो ये सॉल्यूट है इसकी सरफेस पे चिपकना स्टार्ट कर देगा, सरफेस पर एडजॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा। तो अब ये बाहर से तो आप सॉल्यूट डाल नहीं रहे हैं, आप बाहर से तो डाल नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है जो इसके अंदर सॉल्यूट है वो कम होना स्टार्ट कर देगा बल्क में, बल्क में सॉल्यूट कम होना स्टार्ट कर देगा, वो खिंच जाएगा किधर की ओर, सॉल्यूट ये जो एडजॉर्बेंट बैठा हुआ है ये क्या कर रहा है, एडजॉर्बेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट ये क्या कर रहा है, इसको एडजॉर्ब कर रहा है अपनी सरफेस पर। तो कॉमन सी बात है जो इसके अंदर जो सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूट की, यही तो पर्पज होता है एडजॉर्प्शन का, इस सॉल्यूट को रिमूव कर देना, ठीक है। जो कलर वगैरह पड़ा हुआ है तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर द एडजॉर्प्शन, आफ्टर द एडजॉर्प्शन। समझ में आ रहा है, यस और नो, बोलिए। आफ्टर द एडजॉर्प्शन जो कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूट की, एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। सारे लोगों को समझ में आई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल, क्योंकि दोनों है डब्बे में ही, दोनों है कंटेनर में ही। ये एडजॉर्प्शन के बाद इसकी कंसंट्रेशन है, ये इनिशियल, तो इनिशियल ज्यादा होगी हमेशा सी फाइनल से, सी इनिशियल विल बी ग्रेटर देन सी फाइनल। एक ये कौन सी इक्वेशन सही है, सी इनिशियल विल बी इक्वल टू द सी फाइनल, सी इनिशियल विल बी लेस देन द सी फाइनल, विच वन इज द राइट, इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन होल्ड करेगी, बोलो। इनकेस मैं एडजॉर्प्शन करवा रहा हूं तो इन तीनों में से कौन सी बात सही लिखी है, बोलिए कौन सी बात सही लिखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बराबर हो सकता है क्या, सारे लोग बताओ, इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन के बराबर कब होगा, व्हेन इट विल इक्वल, इक्वल कब होगा, सारे लोग जरा बताओ, इक्वल कब होगा, बोलोगे, बताओगे सारे लोग, इक्वल कब होगा, यस थोड़ा सोचो, अच्छा सोचो। इक्वल उस अवस्था में होगा जब जो ये तुमने सॉलिड यूज कर रहे हो, ठीक है, सॉलिड यूज कर रहे हो, इसकी सरफेस पे जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो सॉलिड यूज कर रहे हो उसकी सरफेस पे जो कंसंट्रेशन है, यानी कि सॉलिड में जो कंसंट्रेशन तुम लेकर आए हो एडजॉर्बेट, उसमें उतना ही अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन हो जितना बल्क में है, तो वो एडजॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स उस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो 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 नो, मतलब जो तुम सॉलिड यूज कर रहे हो, जो एडजॉर्बेट यूज ऐसा तुम कर रहे हो जिसमें कंसंट्रेशन उतनी ही है जितनी बल्क में है, तो वो एडजॉर्ब करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि मास ट्रांसफर के लिए देयर इज सम ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, तभी तो एडजॉर्प्शन होगा। ओके, ड्राइविंग फोर्स होगा तभी तो एडजॉर्प्शन होगा। तो मैं बोलूं इसकी सरफेस पे इनकेस कंसंट्रेशन इसके बराबर है तो एडजॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है, ये उस केस में वैलिड होगा। इसका मतलब जो तुम एडजॉर्बेंट लेकर आए हो वो काम का लेकर नहीं आए हो, उससे आप एडजॉर्प्शन नहीं करवा पाओगे। तो हमेशा एडजॉर्बेंट वैसा चूज करना है जिसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ना हो। ऐसे ही सेम रोल प्ले करता था जैसे सॉल्वेंट है, ठीक है, आप एब्जॉर्प्शन करवाते थे तो तुम सॉल्वेंट क्या यूज करते थे, प्योर यूज करते थे ना सॉल्वेंट। इनकेस तुम सॉल्वेंट में सॉल्यूट लेकर चले आए 20% और 20% तुम्हारा फीड में आ रहा है, तो एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा ना। तुम सॉल्वेंट में भी 20% लेकर चले आए और तुम्हारी जो फीड है उसमें भी 20% सॉल्यूट है, तो देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स, होएगा ही नहीं। तो इसी वजह से आप लोग प्योर सॉल्वेंट यूज करते थे, इसी वजह से आप प्योर एडजॉर्बेंट यूज करोगे, ध्यान रखना, क्लियर। तो ये केस नहीं होगा एडजॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो वैलिड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है। इतनी बात सारे लोगों को समझ में आ गई, राइट। समझ लेना एक एक पॉइंट। अब देखो
अब जो ये तुमने एडजॉर्वेट यूज किया है, इसका मैं बोलूं अमाउंट है कुछ वेट, इसको मैं बोलूं W। इसका अमाउंट क्या है? W। ठीक है, इसका वेट क्या है? W इज द वेट ऑफ द एडजॉर्वेंट, वेट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, W क्या है? वेट ऑफ एडजॉर्वेंट, एडजॉर्वेंट और सॉलिड, और सॉलिड। अब देखना सारे लोग, अब मैं क्या लगाता हूं? सॉल्यूट वैलेंस लगा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखना, सॉल्यूट वैलेंस बहुत ही प्यार से देखना सारे के सारे लोग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं लिखने जा रहा हूं, जो कि आपकी बताता रहा हूं सारे क्वेश्चन को बदल देगा। यहां से बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैं क्या लिखूंगा? C इनिशियल माइनस का C फाइनल इनटू जो ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है, ये क्या लिखा हुआ है सारे लोग जरा बता दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? C इनिशियल माइनस C फाइनल, इसका मतलब ये जो कंसंट्रेशन है मोल पर मीटर क्यूब, मोल होगा या केजी में होगा? क्या मैं लिख रहा हूं? सॉलिड बैलेंस केजी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, केजी में लिख लो। केजी में भी कंसंट्रेशन हो सकती है, मोल में भी हो सकती है। ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसा आपका इक्विलिब्रियम रिलेशन गिवन होगा केजी में या मोल में। तो मैं बोलूं केजी पर मीटर क्यूब, मास कंसंट्रेशन गिवन है और वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब कैंसिल आउट। इसका मतलब केजी ऑफ सॉल्यूट विच इज द ट्रांसफर्ड ऑन द सरफेस ऑफ यस एडजॉर्वेट, इट इज द क्या लिखा है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच हैज टू बी एडजॉर्ब। कितना अमाउंट सॉल्यूट का एडजॉर्ब हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड? यस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडजॉर्ब। क्लियर? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ट्रांसफर, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ट्रांसफर्ड और एडजॉर्ब। ठीक है, कितना अमाउंट सॉल्यूट का एडजॉर्ब हुआ इसकी सरफेस पर, यही तो लिखा हुआ है। राइट, समझ रहे हो सारे लोग? इसको मैं लिखूंगा W इंटू क्यू के बराबर, W इंटू क्यू के बराबर। अब समझना यहां पे, ये लाइन बहुत अच्छे से समझ लेना, काम हो जाएगा आपका। W इंटू क्यू के बराबर, इसको मैं किसके इक्वल लिखूंगा? W इंटू क्यू के बराबर। लिसन वेरी केयरफुली, W इंटू क्यू को थोड़ा सॉल्व करो। ये क्या है? केजी ऑफ एडजॉर्वेट। ये देखो W इंटू क्यू को मैं बता देता हूं, W इंटू क्यू क्या है? केजी ऑफ एडजॉर्वेंट, केजी ऑफ एडजॉर्वेंट मल्टीप्लाई बाय, ये क्या लिखा है? केजी ऑफ एडजॉर्वेट पर केजी ऑफ एडजॉर्वेंट, केजी ऑफ एडजॉर्वेट पर केजी ऑफ एडजॉर्वेंट। तो केजी ऑफ एडजॉर्वेंट इज कैंसिल आउट। तो अल्टीमेटली क्या है? केजी ऑफ एडजॉर्वेट, जो कि इसके ऊपर सॉल्यूट ट्रांसफर हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडजॉर्वेंट, ऐसे सारे लोग लिख लो इसको। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडजॉर्ब, कितना अमाउंट सॉल्यूट का एडजॉर्ब हुआ है, और वो आया कहां से है? यहां से। तो बैलेंस हो गया कि नहीं? इतना अमाउंट कहां पे गया? ये मतलब आपका सॉल्यूट बैलेंस लिखा है, इतना अमाउंट सॉल्यूट का यहां से निकल के किस पे चला गया? सरफेस पे। तो दोनों में बैलेंस हो रहा है कि नहीं? ये भी अमाउंट लिखा है किसका? सॉल्यूट का। ये भी अमाउंट किसका लिखा है? सॉल्यूट का। दोनों जगह अमाउंट क्या लिखा है? सॉल्यूट का। बस उसको लिखने का तरीका सारे लोग समझ लो, उसको लिखेंगे कैसे, ये लाइन सारे लोग समझ लेंगे सॉल्यूट बैलेंस किया कैसे गया है। सारे लोग इस बात को समझ लेंगे कि सॉल्यूट बैलेंस किया कैसे गया है। ठीक है, ये W लिखा है केजी ऑफ एडजॉर्वेट, और Q क्या होता है? केजी ऑफ एडजॉर्वेट पर केजी ऑफ एडजॉर्वेंट। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट। तो इसका मतलब सॉल्यूट, और जो कि आया कहां से? यहां से यहां तक आया था। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest
engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.